आपने लेडी खली को चुनावी मैदान में उतारा। विनेश फोगाट से लेडी खली लेंगी पंगा, चुनावी मैदान में देंगी मात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लेडी खली, जी हां, लेडी खली। विनेश फोगाट को तो आप जानते ही हैं, लेकिन क्या लेडी खली को जानते हैं, जिसे हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है, जो अब विनेश फोगाट को चुनावी मैदान में पटखनी देने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस ने हरियाणा की जुलाना विधानसभा सीट से महिला पहलवान विनेश फोगाट को मैदान में उतारा है, जिसके बाद जुलाना विधानसभा सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। और अब तो आपने भी एक ऐसा उम्मीदवार यहां से उतार दिया जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने बुधवार को वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी WWE की रेसलर कविता दलाल को टिकट दे दिया है। कविता जुलाना के मालवी गांव की रहने वाली हैं। वो सलवार कुर्ती पहनकर WWE के रिंग में उतरा करती थी, जिस वजह से उन्हें काफी सुर्खियां मिली। रेसलिंग से राजनीति में कैसे आई कविता दलाल? कविता ने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2022 में की थी। हालांकि इससे पहले कविता ने रेसलिंग में काफी नाम कमाया। कविता को राष्ट्रपति की ओर से फर्स्ट लेडी का पुरस्कार मिला है। कविता ने 12वें एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक भी जीता था। इसके बाद उन्होंने WWE से जुड़कर पेशेवर कुश्ती की दुनिया में कदम रखा। 2018 में WWE के रिंग में कविता दलाल पहली बार उतरी। कविता 2017 से 2021 तक WWE का हिस्सा रही। फिर 2022 में उन्होंने आप में शामिल होने का फैसला कर लिया। हालांकि जब कविता ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था तो उन्होंने कहा था कि वो अरविंद केजरीवाल के काम से काफी प्रभावित हैं। जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी वो उसे निभाएंगी। और 2 साल के इंतजार के बाद उन्हें हरियाणा विधानसभा का टिकट दे दिया गया। लेकिन अब मुकाबला जुलाना विधानसभा सीट पर काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि रेसलिंग खिलाड़ी कविता दलाल आम आदमी पार्टी के टिकट पर जुलाना विधानसभा से विनेश फोगाट के सामने चुनाव लड़ेंगी। कविता के चुनावी मैदान में उतरने से अब जुलाना विधानसभा में खिलाड़ियों का राजनीतिक दंगल होगा और 2 खिलाड़ियों के मैदान में उतरने से मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल ये देखना होगा कि कविता विनेश को कितना टक्कर दे पाती हैं। ये तो खैर आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन यहां आपको बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट बुधवार को जिंद जिले की जुलाना सीट से अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। कुश्ती से राजनीति में आई विनेश हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जुलाना सीट से नामांकन के दौरान रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और सोनीपत से सांसद सतपाल ब्रह्मचारी भी मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों से बातचीत में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि विनेश फोगाट पार्टी के लिए बड़ी जीत हासिल करेंगी और बाकियों को कड़ी टक्कर देंगी। वहीं बीजेपी ने जाट पहुल जुलाना विधानसभा क्षेत्र में विनेश के खिलाफ पूर्व पायलट योगेश बैरागी को मैदान में उतार दिया है। विनेश चरखी दादरी जिले से हैं, लेकिन उनका ससुराल जुलाना में है। जुलाना में बख्ताब खेड़ा गांव उनके पति सोमवीर राठी का पैतृक गांव है। वहीं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा और नतीजे 8 अक्टूबर को आ जाएंगे। जब पता चल सकेगा कि हरियाणा के चुनावी दंगल में कौन सा पहलवान बाजी मार ले जाता है, क्योंकि जुलाना सीट पर मुकाबला कड़ा होगा और कहा जा रहा है कि जुलाना सीट पर कड़ी टक्कर विनेश और कविता दलाल के बीच ही है। और जब ये चुनावी दंगल में आमने सामने टकराएंगे तो चुनावी अखाड़े में कौन किसको पटखनी देगा और कौन जनता के दिलों को अपने नाम करेगा, ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।